हेलो एवरीवन, मैथ्स विद केडी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल का जो अपना लेक्चर हुआ था वो भी एक स्पेशल लेक्चर था। स्पेशल लेक्चर में क्या किया था कि बेटा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये चेक किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। और दूसरी जो बात थी अपने पास कि सर ये कैसे आया, उसको प्रूफ किया था। और जो अपन प्रूफ किए थे, प्रूफ कहां से किया बेटा, इन फॉर्मूलों को यूज लेके प्रूफ किया था। और उसी लेक्चर में मैंने आपको ये भी बोला था कि बेटा ये जो फॉर्मूले हैं इनको मैं प्रूफ करके बताऊंगा। इसका मतलब आज अपन इन फॉर्मूलों को प्रूफ करने वाले हैं। एक फॉर्मूले मैं प्रूफ करूंगा, बाकी तीन आप खुद करना। कैसे करना है ये मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिगर बातें किए। तो बेटा इसमें सबसे पहला अपना फॉर्मूला है वो रख लेते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है सर। बात आती है फर्स्ट वाले फॉर्मूले की। क्या है कि सर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले का अपन प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि बेटा फॉर्मूला किसका है, अपना फॉर्मूला है सर ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन पढ़ रहे हैं। और आपको पता है अच्छे से कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर होता है अपना, उसमें ओनली फॉर एक ही ट्रायंगल यूज लेते हैं। कौन सा सर, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो बेटा देखो ध्यान दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर अपना, इसको नाम दे दिया ओ, ए और बी। और यहां से बेटा एक और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ध्यान दो ये वाला, और इसको इससे मिला दिया, ठीक है सर। और इसको नाम दे दिया गया सी। इसको नाम देते हैं सी। आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि बेटा आप माइंड को एक कंसंट्रेट वे में लाके यदि आप इसको अच्छे से समझोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ज्यादा कोई टफ वाला मैटर नहीं है, ठीक है सर। अब एक काम करते हैं अपने यहां से कि जो अपना वर्टेक्स सी है, इससे इस अपोजिट वाली साइड कौन सी है सर, अपोजिट साइड है ओ ए। वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड ओ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है कि सर सी से ओए भुजा पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये लीजिए सर, ये बना दिया, ठीक है सर। ये भी 90 और ये भी आपका 90। अब वर्टेक्स सी से सेम काम करते हैं, यहां से भी क्या करते हैं सर, एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब ये भी 90 और बेटा ये भी आपका क्या है 90। कैसे, ये 90 कैसे हो, तो मैंने आपको बोला था एक बेटा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पहले त्रिभुज कौन सा बनाया था, ओ ए बी, ये भी समकोण था। दूसरा अपने त्रिभुज बनाया बेटा ओ बी और सी, ये भी कैसा था, समकोण। उसके बाद में वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड ओ ए पे एक क्या कर दिया बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और सेम बेटा वर्टेक्स बी से कहां कहां ड्रॉ किया, इस वाली लाइन पे, और इसको नाम दे देते हैं डी और इसको नाम देते हैं बेटा पी। बात क्लियर होगी, बिल्कुल सर। अब ध्यान दो, मान लेते हैं सर थोड़ी देर के लिए ये वाला जो अपने पास एंगल है उसको बोल देते हैं ए, और ये वाला जो एंगल बन रहा है उसको बोल देते हैं बी, ठीक है सर। अब बात आती है, ध्यान दो बेटा, यदि ये कैसा है अपने पास 90 डिग्री और ये भी कैसा 90 डिग्री, इसका मतलब जब भी दो रेखाएं क्या होती हैं बेटा, सॉरी, ऐसी दो रेखाएं हो और 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का मतलब सर दोनों एंगल इक्वल हो। कैसे का एंगल होते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग यदि हुई तो दोनों की दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ चुके। उल्टा भी पॉसिबल है, क्या, यदि सर ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हो तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और यदि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। तो बेटा ध्यान दो, कोण ये वाला जो पी है ये डी के इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका मतलब सर ये दोनों की दोनों जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, ठीक है सर, पैरेलल होगी। उसके बाद में ध्यान दो बेटा, यहां से यदि इसकी बात करें, यदि ये दोनों पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो यहां पे देखो बेटा ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है क्या, बिल्कुल सर। जेड की आकृति बन रही है, अरे जेड वाला एक डायग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा, ध्यान दो, देखो ये वाला। इसका मतलब सर यदि ये वाला एंगल ए है तो ये आपका क्या कैसा होगा बेटा, ए ही होगा, बिल्कुल सर ए ही होगा। बात क्लियर।
यदि ये वाला ए है और ये कंप्लीट 90 है तो ये कैसे कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 90 माइनस ए। और ये पहले से 90 था तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, ये हो जाएगा बेटा आपका ए। बात क्लियर होगी। यदि किसी भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये एंगल ए कैसे हुआ, ये 90 माइनस ए कैसे हुआ, तो बेटा ट्रायंगल का जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है, 180 होता है। वो फॉर्मूला यूज करके आप अपने आप को करना है। यदि सारी ही चीजें मैं आपको बताऊंगा तो आपको सब कुछ कराया कराया मिल जाएगा, फिर आपका माइंड ही काम करना छोड़ देगा। इसलिए थोड़ा बहुत इसको यूज लेना है कि कैसे आया, फिर भी नहीं आए तो बेटा एक बार आप वीडियो को बैक करके देखना या फिर कमेंट करना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को वापस से ले लूंगा एक बार। ठीक है सर, बिल्कुल। अब प्रूफ करते हैं, ध्यान दो बेटा। नाउ क्या, यहां से ध्यान दो बेटा, अपने को चाहिए साइन ए प्लस बी, और क्या होता है सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा क्या है आपका, सर थीटा है अपने पास ए प्लस बी, तो यहां से हो गया सर साइन ए प्लस बी। बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, यदि एंगल कौन सा ले रहे हैं, ए प्लस बी ले रहे हैं, ना तो ए है और ना ही बी है सर, दोनों साथ है, दोनों का सम है। इसका मतलब सर यहां से यहां तक क्या ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर ए प्लस बी होगा। कैसा होगा बेटा, ए प्लस बी होगा आपका, ये वाला ए प्लस बी हो गया, ठीक है। ए प्लस बी जैसे ही हुआ तो बेटा ए प्लस बी कौन से ट्रायंगल में यूज हो रहा है, ट्रायंगल ओ डी और सी में यूज हो रहा है। कौन से ट्रायंगल में बेटा, एक बार ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं, ओ डी और सी। ध्यान दो, ओ डी और सी। अब यहां से ओडीसी ट्रायंगल की बात करें तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सर ये थीटा है तो आपका सीडी कैसा होगा, परपेंडिकुलर, तो यहां से सीडी यानी कि लंब। अब बात आती है कर्ण की, हाइपोटेनस कौन सा होगा सर, हाइपोटेनस कर्ण ये होगा आपका ओसी। ठीक है सर, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो बेटा, यहां से साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, बेटा सीडी की यदि अपन बात करें, इस वाली लाइन की बात करें तो देखो सीडी सीपी प्लस पीडी से मिलकर बनी हुई है क्या, बिल्कुल सर बनी हुई है। इसका मतलब सीडी को लिख सकते हैं अपन सीपी प्लस पीडी, और अपन में क्या हो गया ओसी। बिल्कुल सर, बात क्लियर होगी। अब ध्यान दो, इस वाले बेटा यदि इस डायग्राम की बात करें, कौन से वाले की, ए डी पी बी की, तो बेटा ध्यान दो ये वाली साइड कैसी है, दोनों की दोनों, ये दोनों साइड से पैरेलल है, पैरेलल है कि नहीं, बिल्कुल। और इनके एंगल बेटा ये 90 हुआ तो ये भी क्या होगा 90, ये ऑलरेडी 90 था, ये भी ऑलरेडी 90 था, तो बेटा क्या है वो ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, बिल्कुल सर ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही 90 हुआ तो बेटा क्या होगा, या तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, या तो आयत होगा या फिर वर्ग होगा। तो बेटा ये रेक्टेंगल है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड क्या आ रही है बेटा, पैरेलल, और पैरेलल इसका मतलब क्या, पीडी इक्वल क्या बोल सकता हूं, ए भी बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल सर बोल सकते हो। इसका मतलब यहां से पीडी इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो क्या यहां पे पीडी के बेटा इक्वल मैं ए बी पुट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते हो सर, ये लीजिए। तो नेक्स्ट ध्यान दो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, सीपी, सीपी प्लस यहां से बेटा पीडी के इक्वल क्या बोल दिया अपन ने, ए बी, तो ए बी अपॉन में क्या दे रखा है सर, ओसी। अब बेटा आपका जो ओसी है यहां पे, ये वाला ओसी है, क्या दोनों के अपॉन में है कि बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं, कर सकते हो, आओ कर लो। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू सीपी अपॉन ओसी प्लस ए बी अपॉन ओसी। बात क्लियर होगी, ठीक है सर, क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ तो अब बेटा ध्यान दो, इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी एज इट इज साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये वाली जो आपकी टर्म है, ये वाली, इस टर्म को मैं बेटा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि सर यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिल्कुल सर सीधी सी बात है। यदि आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो सीधी सी बात है सर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे, सीपी कहां है बेटा, सीपी आपका ये रहा, तो बेटा इस वाले टर्म को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं किससे, बीसी से या सीबी से। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आपकी कौन सी टर्म है बेटा, ये वाले टर्म, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, ध्यान दो ए बी का सर, ए बी, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन
ओबीसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओबीसी, ये लीजिए सर ओबीसी, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दो बेटा, इसको एडजस्ट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, क्या कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी पी अपॉन, बेटा मल्टीप्लाई सीधी सी बात है, सी बी के अपॉन भी लिख सकता हूं, ठीक है सर, इंटू में सी बी अपॉन ओ सी प्लस ए बी अपॉन ओ बी और इंटू में ओ बी अपॉन ओ सी। क्या यहां तक समझ में आया? यदि बेटा समझ में आया तो आप अपने आप को यस या नो बोला करो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बात क्लियर होगी। अब यहां थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्या ध्यान दो बेटा थोड़ी देर के लिए, यहां देखो आप कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी। क्या है सर? सीपी अपॉन सीबी कहां है? सीपी सर ये रहा, और सीबी कहां है सर? ये रहा, बात क्लियर होगी। सीपी कहां है? सीपी सर ये रहा, ये वाला, और आपके सीबी ये है। अब आपकी जो सीपी साइड है किस ट्रायंगल में बेटा? इस वाले ट्रायंगल में। किस वाले ट्रायंगल में? इस वाले ट्रायंगल में आपकी जो सीपी है किस एंगल के लिए? एंगल ए के लिए। क्या बेस है क्या? बिल्कुल सर है। कैसे? ध्यान दो, क्योंकि यदि बेटा इसको थीटा मान ले, इसको थीटा मानेंगे तो इसकी अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, यानी कि लंब होगी। ये वाली साइड आपकी बेस और ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा? आपकी कर्ण। इसका मतलब सर एंगल ए के लिए बेस का काम करेगी, ये वाला सीपी बेस, ठीक है सर, अपॉन सीबी। सीबी किसका काम करेगी सर? कर्ण का, यानी कि हाइपोटेनस का काम करेगी, बिल्कुल सर, ये लीजिए। अब ध्यान दो बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? याद करो, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। क्या बेटा कोस का फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल सर, कोस का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब कोस लिख दिया सर, ये लो कोस। किस एंगल के लिए? ए एंगल के लिए, तो इसका मतलब ए, बात क्लियर। अब बात होती है सर सीबी अपॉन ओसी। सीबी कहां है सर? सीबी ये रहा, और अपॉन ओसी, ओसी सर ये रहा। अब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस वाले की, यहां से ये वाला, यानी ओ बी सी ट्रायंगल की बात करें। किसकी? ओ बी और सी ट्रायंगल की बात करें तो ओनली फॉर बेटा इसमें कौन सा एंगल यूज हो रहा है सर? एंगल ओनली फॉर बी यूज हो रहा है, ओबीसी एंगल में, ठीक है। इस एंगल के लिए यदि बात करें तो इसके सामने वाली जो जस्ट साइड होगी, ये वाली साइड बीसी, किसका काम करेगी सर? परपेंडिकुलर का काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। इसका मतलब ये क्या? आपका सीबी परपेंडिकुलर, ठीक है। ओसी किसका काम करेगी सर? ओसी काम करेगी किसका? हाइपोटेनस का, यानी कर्ण का, ठीक। इसका मतलब बेटा P अपॉन एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। किसका फॉर्मूला होता है? अरे किसका होता है सर? साइन का होता है, बिल्कुल सर साइन का होता है। तो ये लीजिए सर साइन, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस एंगल के लिए हो रहा है सर? बी एंगल के लिए हो रहा है। इसका मतलब इसके साथ एंगल आ गए बी, उसके बाद में प्लस तो प्लस, बात क्लियर, ठीक है सर। अब आओ नेक्स्ट को देखते हैं। अब आ रहा है सर अपना ए बी अपॉन ओ बी। ए बी कहां है सर? ए बी सर ये रहा, ओ बी कहां है? ये रहा। इसका मतलब क्या? ट्रायंगल ओ ए बी की बात हो रही, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही, ध्यान से देखो, बिल्कुल सर इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। और इस वाले ट्रायंगल में थीटा किसको मान रखा है? ए को थीटा मान रखा है। ए को थीटा यदि आप मान रहे हो बेटा, इसके सामने वाली साइड क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर, सर ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, बिल्कुल ठीक है। ये ओ ए किसका काम करेगी? बेस का काम करेगी, यानी कि आधार का काम करेगी। और बाकी जो साइड बच गई आपकी ओ बी, किसका काम करेगी सर? हाइपोटेनस का काम करेगी, ठीक है। अब बात आती है आपकी ए बी की। ए बी किसका काम कर रही है बेटा? आपका ए बी ये परपेंडिकुलर का काम कर रही है, परपेंडिकुलर। ओ बी किसका काम कर रही है सर? ओ बी हाइपोटेनस, यानी P अपॉन एच। और P अपॉन एच क्या होता है? यानी कि लंब बटा कर्ण, सर साइन थीटा, ठीक है साइन, ये लीजिए सर साइन। थीटा कौन सा यूज हो रहा है डायग्राम में? देखो सर ए, इसका मतलब सर ए, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट था आपका ओबी अपॉन ओसी। ओबी कहां है सर? ओबी आपका बेटा ये रहा। ओसी कहां है सर? ओसी ये रहा। वापस इस वाले ट्रायंगल की बात होगी, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही। कौन सा थीटा है बेटा? बी। बी को थीटा मान लिया, और यदि आप बी को थीटा मान रहे हो तो वो ये हाइपोटेनस होगा सर, सॉरी परपेंडिकुलर होगी। ये वाली साइड कैसी हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ध्यान दो। अब बात करते हैं ओबी। ओबी कहां है सर? ओबी ये रही, ये परपेंडिकुलर, तो ओबी बेस का काम करेगी, ठीक है सर बेस का काम करेगी, ये लीजिए बेस अपॉन। ओसी किसका काम करेगी सर? ओसी काम करेगी हाइपोटेनस, ये लीजिए सर हाइपोटेनस। और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है सर? कोस का फॉर्मूला है, बिल्कुल कोस का फॉर्मूला है सर, ये लीजिए कोस। और इस ट्रायंगल में
किसका यूज हुआ है, किस एंगल का, बी का, तो ये लीजिए बी। चेक करो आप, क्या यही प्रूफ करना था क्या? अरे यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल सर यही प्रूफ करना था, और ये आपका प्रूफ हो गया। यदि फिर से आपको यदि समझ में नहीं आया तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके बैक करो और उसके बाद में आप स्लो मोशन में देखो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बात क्लियर होगी। अब बात ये होती है कि सर आपने क्या किया कि यहां पे पीडी के इक्वल ए बी लिया, उसके बाद में सर इस वाले टर्म को सीबी से मल्टीप्लाई किया, इस वाले टर्म को ओबी से मल्टीप्लाई किया। हमारे को क्या पता लगेगा कि सर किस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है? तो बेटा एक बात का आप ध्यान रखना, यदि अपन को यह नहीं पता क्या कि क्या अपन को प्रूफ करना है, यदि आपके माइंड में ये नहीं है कि क्या प्रूफ करना है, तो आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात आती है माइंड में होना चाहिए कि क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना था बेटा अपन को साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। बात क्लियर होगी? बिल्कुल सर। उसके बाद में यहां तक का आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब बात आती है सर सीबी से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बेटा सीबी से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि अपन को कोस के और साइन के फॉर्मूले बनाने थे। अरे फॉर्मूले बनाने थे ना। फॉर्मूला कब बनेगा? जब सर यहां पे दो टर्म होंगी, ओनली फॉर एक ही टर्म थी। ऐसी टर्म बेटा ऐसी साइड से मल्टीप्लाई करना है किसको? इस टर्म को, ताकि कोस और साइन के फॉर्मूले बन जाएं। तो ये थी आपका मेन रीजन कि सर मल्टीप्लाई क्यों किया, आपकी जो माइंड में चल रहा था। तो मैंने आपको इसको क्या कर दिया बेटा, बता दिया। नोट कीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। देखो बेटा ध्यान दो, अब आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसको कंप्लीट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे में छोटे से बेटा शॉर्ट में हो जाएगा। कैसे? ध्यान दो, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। देखो सेकंड आपका फॉर्मूला क्या था? सेकंड आपका फॉर्मूला था क्या कि सर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। बात क्लियर होगी? बिल्कुल सर क्लियर होगी। अब ध्यान दो बेटा, ये तो अपन प्रूफ कर चुके, बस सिर्फ चेंजिंग इतनी सी थी कि सर यहां प्लस तो यहां प्लस और यहां माइनस तो यहां पे भी माइनस, इतना ही चेंज था, इसके अलावा तो कोई चेंज नहीं था, कोई चेंज नहीं था सर। बात आती है बेटा, ध्यान दो, यदि इफ यहां पे मैं इस वाले फॉर्मूले में, किस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में बी को किससे रिप्लेस कर दूं बेटा? बी को रिप्लेस कर देते हैं माइनस बी से। किससे रिप्लेस कर देते हैं? माइनस बी से। यहां इक्वल नहीं है, कहीं आप ऐसे सोच रहे हो कि बी के इक्वल माइनस बी, नहीं, रिप्लेस कर रहे हैं बी को माइनस बी से। तो बेटा वापस इसी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को यहां नोट किया तो सर ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आप बी को बेटा माइनस बी से रिप्लेस करोगे तो ध्यान दो क्या होगा सर, साइन ए, और बी की जगह क्या आ गया? माइनस बी। ठीक है सर, माइनस बी इक्वल साइन ए कोस, बेटा वापस से बी की जगह माइनस का बी, ठीक है सर, प्लस कोस ए और साइन, या बी की जगह बेटा माइनस का बी। अब इससे पहले बेटा एक आप बात समझो, क्या सबसे मेन जो बात होती है क्या होती है कि साइन यदि माइनस ए तो क्या होगा आपका? माइनस साइन ए। ठीक, सेकंड क्या होता है बेटा आपका? कोस माइनस ए इज इक्वल टू बेटा कोस ए। ठीक है, थर्ड होता है आपका बेटा टेन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टेन ए। फोर्थ होता है आपका कोट माइनस ए इज इक्वल टू माइनस कोट ए। ठीक है, फिफ्थ होता है आपका सेक माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। सिक्स होता है आपका कोसेक माइनस ए इज इक्वल टू बेटा माइनस कोसेक। ये भी एक फॉर्मूले का ही फॉर्मेट है, ऐसा ही है। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आ गई, इसको भी प्रूफ करके बताओ। तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि ये वाले फॉर्मूले इससे प्रूफ हो रहे हैं तो ये भी कन्फर्म है
कि ये वाले फॉर्मूले इन फॉर्मूले से प्रूफ हो जाएंगे, और अभी थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, बाकी सारे के सारे से हो जाएंगे। तो ध्यान दो, यहां से साइन ए माइनस बी, वापस यहां आ जाओ, साइन ए तो एज इट इज। अब बेटा ध्यान दो, कोस माइनस बी, कोस माइनस बी क्या होता है सर? यदि आप यहां पे थीटा क्या हो, नेगेटिव हो, जब बाहर निकालें कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, कंप्लीट टर्म। ठीक है, तो यहां से क्या आ गई सर? कोस बी। बात क्लियर? कोस ए एज इट इज, ठीक है। उसके बाद बेटा साइन माइनस बी, यानी साइन माइनस ए क्या होगा? माइनस, तो माइनस बेटा साइन यहां आगे, और क्या आ गया? साइन बी। तो चेक करो, क्या सेकंड वाला फॉर्मूला आपका यही था क्या? अरे बोलो ये शनो, यही था कि नहीं था? बिल्कुल सर यही था। प्रूफ हो गए दोनों फॉर्मूले। ठीक है, अब एक कोस्ट का मैं करवा देता हूं, थर्ड वाला, और फोर्थ आपको करना है। तो नोट कीजिए इसको, साथ में आपको ये भी नोट करने हैं। ठीक है बेटा? ओके, आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, थर्ड आपका फॉर्मूला क्या था? थर्ड फॉर्मूला था आपका कोस ए प्लस बी। क्या था? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोई चेंजिंग नहीं है बेटा, सेम उसी की तरह, थोड़ा सा अलग है। वही फॉर्मेट, वही डायग्राम, सब कुछ वही यूज लेना है। ठीक है, तो यहां पे भी सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये लीजिए सर, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। और यहां से बेटा फिर से राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, यानी इस वाली लाइन पे। ये लीजिए सर, अब इसको दे दिया ओ, इसको ए, ये बी, ये सी, और यहां से बेटा अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये लीजिए सर परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया डी। वर्टेक्स सी से भी, वो वर्टेक्स बी से भी क्या करते थे? परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया बेटा पी। बात क्लियर होगी? अब यहां से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वाला एंगल अपने पास क्या है बेटा? ए, और ये वाला एंगल क्या है अपने पास? बी। ठीक है सर, ये वाला बी। तो बता चुका बेटा, ये भी आपका क्या होगा? ए ही होगा। पिछले डायग्राम में आप प्रूफ कर चुके, पता लगा चुके कि सर ये ए कैसे आया। ठीक है, तो अब ध्यान दो बेटा, अब अपन को प्रूफ करना है कि कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बात क्लियर होगी? ठीक है, पिछले डायग्राम में ये भी था कि सर ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये दोनों पैरेलल भी है। बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान दो, अब अपन को लेना है कोस थीटा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर कोस ए प्लस बी प्रूफ करना है। तो सिंस कोस ए प्लस बी, सॉरी कोस थीटा इज इक्वल क्या होता है बेटा आपका फॉर्मूला? आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा क्या है बेटा आपका? कोस ए प्लस बी। थीटा है आपका ए प्लस बी, यानी यहां से यहां तक जो होगा वो आपका क्या होगा बेटा? ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी। ठीक, अब यदि सर यदि ये ए प्लस बी है, इसके सामने वाली जो साइड होगी, किस ट्रायंगल की बात करें? ट्रायंगल ओ डी और सी की बात करें, तो ये वाली जो साइड आपकी डीसी वो क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर। और ओसी जो साइड आपकी वो क्या होगी आपकी? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। ठीक है, और ओडी जो आपकी साइड है वो क्या होगी बेटा आपकी? बेस, यानी कि आधार। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पे बेस चाहिए, बेस कौन सी साइड है सर? ओडी। ये लीजिए सर ओडी अपॉन हाइपोटेनस कौन सी साइड है सर? ओसी। तो ये लीजिए सर ओसी। एनी प्रॉब्लम? नो। ध्यान दो, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू बेटा ओडी को मैं यहां से यहां तक, ये वाले इस ओडी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या कि ओ ए माइनस एडी। अरे बोलो यस या नो? इसे कंप्लीट में से यदि एडी को माइनस कर दें, यानी ओए में से एडी को माइनस कर दें, ओडी ही बचेगी। बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो ओडी की जगह क्या यूज ले ले बेटा? ओ ए माइनस एडी, और अपॉन में कितना? ओसी। ठीक है सर, यहां तक क्लियर होगी बात, इसको रफ कर दो। अब वापस देखो बेटा, यहां से एडी का आपका एडी यही है, और एडी की इक्वल क्या है आपकी?
पीबी। अरे एडी के इक्वल पीबी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है कि नहीं? बिल्कुल सर रेक्टेंगल है, पिछले डायग्राम पता लगा चुके। तो यहां से एडी के इक्वल क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहां से कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ एज इट इज माइनस एडी के इक्वल क्या कर दिया बेटा? पीबी और अपॉन ओसी। वापस से सेपरेट कर ले, ओसी को सेपरेट कर लेते हैं। ये लीजिए कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओसी माइनस पीबी अपॉन बेटा ओसी। ठीक है सर। अब बेटा ध्यान दो, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है और ओ ए कहां है सर? ओ ए ये रहा, ओ ए, और ओसी कहां है सर? ये रहा। इसका मतलब इस वाले टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ओबी से, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ओबी से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो ध्यान दो, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ ए अपॉन ओ सी और मल्टीप्लाई कर दिया ओ बी अपॉन ओ बी सी माइनस पी बी अपॉन ओ सी। और बेटे पी बी अपॉन ओ सी इस वाले में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बीसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बीसी, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को बीसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है सर। अब ध्यान दो, कोस ए प्लस बी, यहां से देखो इस ओबी को बेटा ओ ए के नीचे लिख लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, लिख सकते हो आप ओ ए अपॉन ओबी इंटू में ओबी अपॉन बेटा ओसी। सिर्फ चेंज इतना सा किया कि ओबी को इसके नीचे लिख दिया और ओसी को इसके नीचे लिख दिया। ठीक है सर। सेम ऐसा ही यहां करेंगे कि पीबी अपॉन बीसी को यहां ले आए और इंटू बीसी अपॉन ओसी। बात क्लियर होगी? ठीक है सर। अब देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज ए प्लस बी इक्वल ओ ए अपॉन ओ बी। ओ ए कहां है? डायग्राम में आ जाओ, कहां है सर? ओ ए ये रहा, ओ ए। उसके बाद ओ बी कहां है सर? ये रहा। इसका मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, और इस ट्रायंगल की बात हो रही कौन सी की? ओ ए बी की। जैसे जैसे बेटा मार्कर मेरे चल रहा है वैसे वैसे आप फोकस करो थोड़ा सा। ओ ए बी, इसमें कौन सा एंगल यूज हुआ सर? ए। ए यूज हुआ तो सामने वाली साइड क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है। ओ ए कौन सी साइड होगी आपकी बेटा? बेस यानी कि आधार। और बाकी की जो बच गई ओ बी वो क्या होगी आपकी? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है। तो यहां से ओ ए चाहिए। ओ ए क्या है सर? ओ ए आपका बेस यानी कि आधार अपॉन ओ बी क्या है सर? ओ बी आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। और ये क्या होता है सर? आधार अपॉन कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस। क्या होता है? कोस। तो ये लीजिए सर कोस। थीटा कौन सा यूज लिया है सर? ए। यानी एंगल कौन सा यूज लिया है आपका? आपने ए। बात क्लियर? ठीक है। अब बात आती है सर ओबी अपॉन ओसी। ओबी अपॉन ओसी, ओबी का है सर? ओबी ये रहा, ओसी का है ये रहा। इसका इस ट्रायंगल की बात हो रही है, देखो ओ बी सी ट्रायंगल की बात हो रही है, और इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इसमें एंगल कौन सा यूज हो रहा है बेटा? बी। एंगल बी यूज हुआ तो ये वाली जो बीसी साइड हो आपकी परपेंडिकुलर होगी। बिल्कुल सर परपेंडिकुलर होगी यानी कि लंब होगी। ओबी कैसी होगी बेटा? इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ओबी होगी बेस का काम करेगी। किसका काम करेगी? बेस का। तो यहां पे ओबी आपकी क्या है बेटा? ओबी आपका बेस। ये लो सर बेस यानी कि आधार। ठीक है सर। उसके बाद में क्या है आपकी? ओसी। ओसी किसका काम कर रही है? हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम कर रही है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है सर? कोस ही होता है। चेंज क्या हुआ? ए की जगह एंगल क्या यूज ले लिया? बी। तो यहां पे कोस बी माइनस पीबी अपॉन बीसी। पीबी कहां है सर? पीबी ये रहा। बीसी कहां है सर? ये रहा। यानी इस वाले ट्रायंगल की, छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, और इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। एंगल क्या यूज ले रहे हैं बेटा? ए। ए के सामने वाली साइड कैसी होगी? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ये वाली क्या होगी बेटा? यानी बेस यानी कि आधार। बात क्लियर होगी? ठीक है सर। पीबी, पीबी कहां है सर? पीबी ये रहा। पीबी क्या है आपका? लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन, अपॉन में बीसी, अपॉन में बीसी, और बीसी कहां है सर? बीसी है। किसका काम कर रही है? इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए काम कर रही है सर हाइपोटेनस कर्ण का। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है सर? साइन थीटा होता है। ये लीजिए कौन सा एंगल यूज हुआ? ए। तो क्या आ गया बेटा? ए। और एच डी सेम यदि इसको आप सोल्व करोगे तो क्या होगा? साइन बी। क्या होगा? साइन बी। क्या यही प्रूफ करना था?
बिल्कुल सर यही प्रूफ करना था। तो ये आपका बेटा आपका थर्ड वाला जो फॉर्मूला है ये भी आपका प्रूफ हो चुका। क्या हो चुका? प्रूफ हो चुका, प्रूव्ड। बात क्लियर होगी? तीन फॉर्मूले आपके प्रूफ हो चुके। लास्ट बचा है कौन सा? फोर्थ वाला। और फोर्थ वाला क्या था? आपका फोर्थ वाला फॉर्मूला था बेटा, देखो ध्यान दो, यहां से कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या था? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यही फॉर्मूला था आपका फोर्थ वाला। बिल्कुल सर यही फॉर्मूला था। तो बेटा ध्यान दो, जैसे मैंने सेकंड वाले फॉर्मूले में बी को रिप्लेस किया था माइनस बी से, तो यहां पे बेटा आप क्या कर दोगे? बी को रिप्लेस करोगे किससे? माइनस बी से रिप्लेस जैसे आप करोगे तो बेटा ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। आप खुद करके देखेंगे कि सही होता है कि नहीं होता। प्रूफ हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो बेटा ये अपना एक स्पेशल लेक्चर थर्ड था। स्पेशल लेक्चर आप 3 ही रखेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.3 यानी कि 8.2 तक अपना कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद अब कल से स्टार्ट करेंगे 8.3। और बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि अब संडे को कोई भी क्लास अपलोड नहीं होगी, बाकी मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। और आपको मैंने एक बात कल भी बोली थी कि ये अपनी एक फैमिली है, जितनी आप इसको बढ़ाना चाहते हो उतनी बढ़ा सकते हो। हर एक स्टूडेंट की हेल्प होनी चाहिए, बस इतना सा सोच रखनी है, बाकी कुछ नहीं सोचना। हाँ, यदि कोई भी आपको क्वेश्चन कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आई तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा क्या कि सर वापस से क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे। बेटा रिपीट भी किया जाएगा, दोबारा भी समझाया जाएगा। बात क्लियर होगी? ठीक है। ऐसी चीजें मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि बेटा आपको जब स्टार्टिंग में यदि आप देखोगे इन चीजों को, यानी ऐसे फॉर्मूले जो प्रूफ करना आप यदि देखोगे, हो सकता है थोड़ा अजीब सा लगे, एक अलग टाइप में लगे, लेकिन बेटा ये कन्फर्म है यदि आप एक बार देखें, दोबारा से यदि आप देखते हो तो चीजें आसान हो जाएंगी। और आसान होने का मतलब है बहुत सारे कॉन्सेप्ट माइंड में आएंगे। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट माइंड आने का मतलब है कि आपकी जो माइंड की एबिलिटी है वो एक अच्छे वे में काम करेगी, गुड वे में काम करेगी। बात क्लियर होगी? तो ये आपके फॉर्मूले यहां तक थे, मैंने आपको कंप्लीट प्रूफ करवा दिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहां से कितना पढ़ पाते हो। बात क्लियर? ठीक है सर। तो कल फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।